नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। सीरिया में 27 नवंबर को ये जंग शुरू हुई, अंदरूनी जंग शुरू हुई, जहां पर अब लड़ाकों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है। अलग अलग बड़े शहरों पर ये कब्जा किया गया है, जिसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भाग चुके हैं। रूस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति असद का परिवार इस वक्त मॉस्को में है। इसके अलावा उन्होंने यूएस पर भी काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी की है। 50 साल से असद के परिवार का ये जो शासन था वो चल रहा था, साम्राज्य चल रहा था, जिसका अब अंत हो चुका है, जहां पर विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर भी हमला किया गया है। असद के देश छोड़ने के बाद आईएसआईएस के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। इसके अलावा जब सीरिया पर कब्जा किया गया तो एचटीएस के सुप्रीम लीडर ने भाषण दिया था। ये वही सुप्रीम लीडर है जिन्होंने ये कब्जा किया है। जो विद्रोही के इस संगठन में जो सुप्रीम लीडर है, जिनका नाम जुलानी है, उन्होंने भाषण दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सबसे पवित्र मस्जिद से ये भाषण दिया गया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों को कहा है। उन्होंने कहा कि 50 साल से ये अत्याचार चल रहा था, लोग झेल रहे थे, अब उन्हें उस चीज़ से आज़ादी मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अब जनता ही अपनी मालिक है, जनता जो चाहेगी वही होगा। इसके अलावा जुलानी ने कहा कि ईरान का जितना भी इंटरफेरेंस था सीरिया में अब वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सीरिया अब ईरान के इशारों पर नहीं चलेगा। सीरिया में ईरान के हथियार भी अब नहीं दिखाई देंगे, जितने भी अत्याचार हो रहे थे वो कम हो जाएंगे और ईरान का जो ताल्लुकात था सीरिया से वो भी अब लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब इस विद्रोह से क्या कुछ असर पड़ेगा वो बताते हैं। सीरिया का जो बॉर्डर है वो इराक, टर्की, जॉर्डन और लेबनान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इजराइल से भी जुड़ा हुआ है। इजराइल में जंग छिड़ी हुई है। एनर्जी कॉरिडोर्स और ट्रेड रूट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है इस विद्रोह के बाद। रशिया पर गहरा असर पड़ेगा। सीरिया एक भरोसेमंद पार्टनर है रशिया का, लेकिन अब असद क्योंकि अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, वहाँ पर सत्ता पलट चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान रूस को भी भुगतना पड़ सकता है। रूस ने असद को सैन्य, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दिया था, यानी कि जब से असद ने सत्ता संभाली है तब से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उन्हें मिला था, जो पुतिन ने उन्हें सपोर्ट दिया था। सत्ता पलटने से नुकसान होगा क्योंकि विद्रोहियों को अमेरिका से समर्थन मिला हुआ है, तो यानी कि सीधा सीधा असर रशिया पर पड़ेगा। भारत पर अगर असर पड़ेगा उसकी बात करें तो जो विद्रोही हैं उन जो कच्चा तेल जो भारत वहाँ से मिलता है भारत को, उस पर काफ़ी ज़्यादा रेट्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर विद्रोही नहीं रुकते हैं तो, या फिर भारत के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो। दोनों मुल्क पावर एंड सोलर पावर प्लांट पर काम कर रहे थे जब असद देश में थे। उस वक्त ये पावर प्लांट्स पर काम चल रहा था, लेकिन अब असद वहाँ नहीं है, तो इसका क्या होगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा 28 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की गई थी भारत की तरफ से, अब उसका क्या होगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इन सब पर असर पड़ सकता है, यानी कि भारत पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से सीरिया में बांग्लादेश जैसे आसार नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें जो लगातार सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग, सीरिया के लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर तक घुस चुके थे, सामान चोरी किया गया। वही जो सेम तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई थी, जहां पर शेख हसीना को जब वो अपना देश छोड़कर गई थी तब उनके राष्ट्रपति भवन के अंदर भी लोग घुस गए थे, वैसी तस्वीरें सामने आई थी। 11 दिनों से ये जंग जारी थी। देश छोड़कर भागते ही लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर एंटर हुए, लोगों ने सामान चुराया। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे हालात सीरिया में नजर आए। असद इस वक्त रशिया में है, इस बात की पुष्टि हुई है। रशिया के राजदूत ने इस बात की पुष्टि की है। एक्स पर पोस्ट भी जारी किया गया है। रशिया के राजदूत ने कहा कि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देते और उनके दोस्त सीरिया के राष्ट्रपति असद है, और उन्होंने कहा कि यही डिफरेंस है रशिया में और यूएस में, यानी कि यूएस के ऊपर भी तंज कसा गया है। अब जो ये संगठन है जिसने पूरा कब्जा किया है सीरिया के ऊपर, उसका नाम है एचटीसी, यानी कि हयात तहरीर अल शम। ये वो संगठन है जिसने कब्जा किया है। एचटीसी अलकायदा का एक वक्त पे सहयोगी रहा है। 2016 में एचटीसी ने खुद को अलकायदा से अलग कर लिया था, ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा अलकायदा वही संगठन है जिसका सरगना बिन लादेन है। बिन लादेन वही है जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने बिन लादेन को मारने की कसम खाई थी और फिर बिन लादेन को मारा भी गया था। लेकिन अब वही अमेरिका इस एचटीसी संगठन का इस्तेमाल कर रहा है असद के खिलाफ, यानी कि जिसका सीरिया में शासन था उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया और असद देश छोड़कर उनको वहाँ से भागना पड़ा, अपने परिवार के साथ भागना पड़ा और सीरिया का तख्ता पलट अब इस वक्त देखा गया।
सीरिया के पीएम ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपनी सत्ता को विपक्ष को सौंपने के लिए एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि वो अपना देश छोड़कर कहीं नहीं भाग रहे हैं, उन्हें अपने देश से प्यार है और वो अपने देश में ही है। जो भी काम करना होगा, जिस तरीके से सत्ता सौंपनी होगी, वो सत्ता सौंपने के लिए इस वक्त तैयार हैं। सीरिया में लगातार बांग्लादेश जैसे, अफगानिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यही है कि सीरिया के राष्ट्रपति असद इस वक्त मॉस्को में है, जहां पर उन्हें पुतिन ने शरण दी है, राजनीतिक शरण उन्हें दी गई। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा।